अगर आप कभी भी हवाई सफर कर चुके हैं तो मुमकिन है कि आपने विंडो से बाहर झांककर पहाड़, शहर या दूसरी फ्लाइट्स को उड़ते देखा होगा। लेकिन एक ऐसी फ्लाइट भी है जो 10 घंटे तक सिर्फ समंदर के ऊपर ही उड़ती है, यानी सिर्फ समंदर के इंतहाई सुनसान और खामोश मंजर के अलावा कुछ नहीं दिखता। दुनिया में सिर्फ चंद ऐसे फ्लाइट रूट्स हैं, इनमें सबसे ज्यादा खौफनाक और अकेला रूट है साउथ पैसिफिक ओशन का। यहीं पर मौजूद है दुनिया का सबसे अकेला और रिमोट हिस्सा जिसे पॉइंट नीमो कहते हैं। लाटेम एयरलाइंस की फ्लाइट 800 जो ऑस्ट्रेलिया से चिली तक जाती है, ये इसी बेपनाह तन्हाई के पास से गुजरती है। ये फ्लाइट पॉइंट नीमो के करीब से गुजर कर जाती है, जहां से करीबी जमीन हजारों किलोमीटर दूर है। पॉइंट नीमो इस कदर दूर है कि हवाई जहाजों को हिदायत दी जाती है कि वो इस मकाम से कम 400 मील दूर रहें, वरना किसी इमरजेंसी की सूरत में सिग्नल भेजना या रेस्क्यू पाना नामुमकिन हो सकता है। पॉइंट नीमो का दूसरा नाम है ओशियानिक पॉइंट ऑफ इनअसेसिबिलिटी, जो जमीन से 2688 किलोमीटर हर तरफ से दूर है। अगर कोई प्लेन इस जगह के बिल्कुल ऊपर से गुजरे और किसी आफत का शिकार हो जाए तो उसका इमरजेंसी सिग्नल भी किसी रडार को रिसीव नहीं होगा। ना कोई ग्राउंड स्टेशन, ना कोई रेस्क्यू टीम और ना ही कोई लैंड मास इतना करीब होगा कि मदद मिल सके। इसीलिए लैटाम एयरलाइंस फ्लाइट 800 को ये रूट चूज करते वक्त 400 मील्स का बफर रखना पड़ता है। और अगर कोई इशू हो जाए तो सबसे करीब जमीन एंटार्क्टिका होती है और सबसे करीबी इंसान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स। ऑस्ट्रेलिया की क्वांटस एयरलाइन भी अपने बोइंग 7879 ड्रीमलाइनर को सिडनी से सैंटियागो तक इसी रूट पे चलाती है, और ये रूट एंटार्क्टिका की कोस्ट लाइन के इतना करीब से गुजरता है कि अगर किसी इमरजेंसी में लैंडिंग की जरूरत हो तो मैकमुर्डो स्टेशन ही आखिरी ऑप्शन होता है। लेकिन ये स्टेशन भी परमानेंटली इनहैबिटेड नहीं है। सर्दी के मौसम में यहाँ सिर्फ 200 लोगों का छोटा सा मेडिकल यूनिट होता है। सोचिए, अगर 300 लोगों का प्लेन एंटार्क्टिका के बीच इमरजेंसी में लैंड करे तो उनका क्या होगा। ना हॉस्पिटल्स, ना इंफ्रास्ट्रक्चर और ना कोई प्रॉपर सपोर्ट।